भैया भैया बॉडी खोलो खोलो, चेस्ट भी खोलो, चेस्ट खोलो, चेस्ट खोलो इनका, चेस्ट खोलो, चेस्ट खोलो इनका। बॉडी के अंदर बिल्कुल ब्लड नहीं था, हमें पूरी बॉडी देखनी है, खुलवाओ ने, हमें खोल के दिखाओ जाए। चलो टेप लग रहा है, इन लोगों ने कुछ किया है। हाँ टेप लग रहा है, इन्होंने कुछ किया है। बेटा घबरा मत, फोन लगा पुलिस के लिए। हमारी बॉडी में बिल्कुल ब्लड नहीं था। बेटा दूर हो ना, देख क्यों रहे हो? भगवान देगा तुमको। भैया मशीन रखनी चाहिए आपको तो। क्यों? हाथ किस काम आएंगे? मशीन के चक्कर में कर करके तो आदमी मर रहा है। ये हो रहा है। अगर मेहनत करी होती ना तो फिर कोरोना भगा देता। मेहनत तो बहुत चल रही है डॉक्टर साहब। भैया जल्दी करो, तुम बता दो टाइम है। हाँ तो जो अरे आप गिनता लो, बैठ रहा है ना उतना जमा कर लो और कर देंगे, काहे परेशान हो रहे हो। अगर इसको लेने वहां तो जाएंगे नहीं यार। भाई साहब बैंक कितने ही आया हो ये वो। हमारे घर पे तो कोई ऐसा होता सुना भाई साहब, हम घर से लेके आए हों हमारे घर में। सब लग जाएंगे भाई साहब, सब बैंक में बीच में कर देगा। भैया स्लिप विलिप दोगे? सब कुछ देंगे। अरविंद शुक्ला। अरविंद शुक्ला। लो ये जरा था 500 को दे दो, चलो 2000 की यहाँ होगी। जी काय को भैया फोन कर रहे हैं? ये देखिए कितना उठा रहे हैं। आप कर लो, नेट खोल लो, नेट। मथुरा सरकार के कोरोना मरीजों के फ्री इलाज की खुली पोल। मेडिकल कॉलेज में अवैध वसूली का खुलेआम चल रहा है खेल। 6 से 10 लाख रुपए हो रहा है मरीजों की मौत का सौदा। 6 से 10 लाख रुपए की हो रही है इलाज के नाम पर अवैध वसूली।
पैसे के बदले में मिल रही है मरीजों को मौत, पैसा लेकर भी नहीं हो रहा है इलाज। वेंटिलेटर के नाम पर हो रही है मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज में अवैध वसूली। कोरोना में भर्ती वृंदावन निवासी भगवताचार्य की इलाज में लापरवाही के चलते मौत। परिजनों ने लगाया मृतक से सोने और चांदी के जेवरात चोरी का आरोप। मृतक में शरीर से छेड़छाड़ का पार्ट भी चोरी कर निकालने का आरोप लगाया है। ऊंचे रसूख के चलते प्रशासन नतमस्तक। पैसे देते की हुई वीडियो और ऑडियो वायरल। मृतक ने मौत से पहले परिजनों को बताई मेडिकल कॉलेज की हकीकत। मथुरा के छाता कोतवाली इलाके स्थित केडी मेडिकल कॉलेज की यह पूरी घटना है। अतुल भैया, हेलो अतुल भैया, भैया 5 कर दिए हैं और बाकी के ये बोल रहे हैं कि रिसिप्ट नहीं। पाठक जी, अरविंद शुक्ला जी की क्या स्थिति है? हाँ भैया, अब क्या स्थिति है? हाँ भैया, अरविंद शुक्ला ठीक है अभी, ठीक है, बहुत ठीक है पहले से, ठीक है। मेरा नाम है चंचल चौधरी। क्या हुआ आपके पति के साथ में? पति नहीं थे, वो मेरे जेठ थे। क्या हुआ? वो ये हुआ कि पहले उनकी कंडीशन ज़्यादा खराब हुई थी रात को 2 बजे, तो हम लोग लेके गए यहाँ वृंदावन में, सबने लेने से मना कर दिया। फिर हम जिला अस्पताल लेके गए, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था लेकिन सुधार कम हो रहा था। तो वो विभाग से थे, सरकारी उसमें थे, तो हमारे विभाग के अधिकारियों ने, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने केडी मेडिकल के अधिकारियों से बात की और केडी में व्यवस्था करवाई कि वहाँ पे वेंटिलेटर है, आप वहाँ पे लेके जाओ। हम केडी में लेके गए तो करीब 2-2.5 घंटे उन्होंने हमारे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। कोई स्टाफ की सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। तो हमने कहा भाई कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाएगी तब लोगे क्या अंदर? तो फिर उन्होंने नहीं, अभी बात चल रही है ऐसे करके हमारे 2-2.5 घंटे बर्बाद किए। फिर हमारे मरीज को अंदर लिया गया तो हमने कहा हमारे मरीज का बेड नंबर और फ्लोर नंबर बता दो ताकि हम जानकारी ले पाएँ। उन्होंने कोई बेड नंबर नहीं बताया, कोई फ्लोर नंबर नहीं बताया, बोला अगले दिन 10 बजे आ जाना। हम अगले दिन 8:30 बजे पहुंच गए। 10 बजे उन्होंने बोला लेकिन हम 8:30 बजे पहुंच गए। वहाँ पे हमें 2 बज गया दोपहर का, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और फोन पे जो इंक्वायरी नंबर होता है कि मरीज की जानकारी लें, हमने उनसे पूछा तो बोल रहे हैं आपका मरीज ठीक है, पहले से सुधार है, वेंटिलेटर पे है। पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा। फिर हम लोग लौट के वापस गए तो वहाँ पे जो गेट कीपर होते हैं जो थोड़ी सी सूचना ला के दे देते हैं ऊपर से, हमने वहाँ पे एक व्यक्ति को पकड़ा, भैया कैसे भी आप हमारे मरीज का एक फोटो ला के दे दो या कुछ भी ऐसी खबर ला के दे दो कि हमें तसल्ली हो कि उनकी अब तबीयत ठीक है। तो उस बेचारे ने ऊपर जाके हमको व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, क्या यही है? मैंने कहा हाँ यही। ये तो कल रात को ही एक्सपायर हो चुके हैं। जब वो कल रात को एक्सपायर हो चुके हैं तो आपने हमें सुबह के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक क्यों नहीं बताया? अगर हमारा व्यक्ति मर चुका है तो आप हमें बॉडी दे दो या हमको इन्फॉर्म करो कि आपका व्यक्ति मर चुका है, आप आके ले जाओ। उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब हमने गेट पे हंगामा किया कि आप अभी के अभी हमारे पेशेंट की खबर दो, वो जिंदा है या मर चुका है, जो भी कंडीशन है आप हमें बताओ। तब जब हमने हंगामा किया तब वहाँ का जो इंचार्ज है वो बाहर आया। उन्होंने कहा मैडम 10 मिनट दो, 10 मिनट में बताते हैं। 10 मिनट बाद वो आता है, बोलता है कि हाँ आपका एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको अब पता चला है, हमको 3 घंटे पहले पता चल गया, लेकिन आप मर चुका है तो आप हमें बॉडी दे दो। लेकिन हम बॉडी बिना मुंह देखे नहीं लेके जाएंगे, आप पैक करके मत देना, हमें मुंह दिखा देना जो भी है। तो ठीक है, मुंह दिखा के दे देंगे। उसके भी 3 घंटे बाद उन्होंने बॉडी दी। बॉडी लाने में 3 घंटे, ऐसा कौन सा प्रोसीजर उनका कागजी प्रोसीजर चलता है जो 3 घंटे लगते हैं? 3 घंटे बाद उन्होंने बॉडी दी। जैसे बॉडी खोली तो बच्चे घबरा गए देख के, वो चिल्लाने लगे कि ये खून क्यों निकल रहा है, खून क्यों निकल रहा है। वो लोग बॉडी छोड़ के अंदर चले गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया कि ये खून क्यों निकल रहा है। वो खून निकलने की ही बात थी बस, उन लोगों ने खून का कोई जवाब नहीं दिया। आप बताएं उस चीज का क्या क्या बन रहा है, जो भी है। हमने सिर्फ उनसे बॉडी खोलने की मांग की, उन्होंने बॉडी खोल के नहीं दिखाई। तो आपको क्या लग रहा है खून क्यों निकल रहा था? ये तो हमें नहीं पता ना, हम डॉक्टर थोड़ी है भैया। और कोई वजह तो समझ में आ रही होगी ना? मरीज थे तो हम तो उनको हाथ लगा के नहीं देख सकते थे। उन लोगों ने किट पहनी थी, उनका फर्ज था वो खोल के दिखाते। उन्होंने नहीं दिखाया, हम लोग लेके आ गए अपने और अंतिम संस्कार कर दिया। हमने उन पे कोई वो तो नहीं किया कि आप खोल के दिखा दो। हम लोग उनसे बोल रहे हैं कि खोल के दिखा दो। वैसे भी अस्पतालों का हल्ला है कि निकाला जा रहा है, अंग निकाला जा रहा है, ये सब निकाला जा रहा है। तो हमने उनसे मांग की तो क्या गलत किया? मांग करने में क्या गलत किया उन लोगों को? शर्मा, क्या डॉटर ऑफ भुवनेश्वर शर्मा। घटना क्या हुई आपके साथ में? घटना ये हुई है कि 15 अप्रैल को हमारे फादर एडमिट हुए थे केडी मेडिकल में, और हमारी मदर भी एडमिट हुई थी, अनिता शर्मा। क्या प्रॉब्लम थी उन्हें? उन्हें हाई फीवर था, दोनों को ही हाई फीवर था। इसमें मम्मी को रखा गया था आइसोलेशन वार्ड में एंड पापा को रखा गया था अंडर ऑब्जर्वेशन।
क्योंकि शायद उनकी ऑक्सीजन थोड़ी कम थी, उन्हें चेस्ट में भी इन्फेक्शन बताया गया था। ठीक है, अब वो क्या हुआ था, एक दिन स्टाफ ने उनके साथ कुछ किया था रात में, क्या मे बी उन्हें वॉशरूम नहीं जाने दिया था, कुछ इस टाइप का इंसिडेंट हुआ था। और उनका ये था कि उन्हें हाँ थोड़ी सी इशू था इस बात में, तो इस चक्कर में उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह निकाली और वो एक ही जिद पे कि मुझे इस हॉस्पिटल से निकाल ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। उनकी एग्जैक्ट यही लाइन थी। हमें लगा कि पापा शायद थोड़ा सा घबरा रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। अगर हम हॉस्पिटल से निकाल लें, घर में कुछ हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग। मैंने कहा पापा आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उसी दिन से वो नेक्स्ट डे ICU में एडमिट हो गए। उसके बाद हमने बात करी थी वहाँ किसी नोन से, हमने चेयरमैन का नंबर, हमने उनसे पूछा अंकल हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें चेयरमैन का नंबर दिया कि आप इनसे बात करिए या तो हमने बस उनसे बोला था अंकल पापा की प्लीज़ टेक केयर सही से करिए, क्या उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो ICU में एडमिट हो गए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा अंकल मैं कहीं से मैं अवेलेबल करवा दूंगी, आप बस उन्हें इंजेक्शन लगवा दीजिए। तो कोविड पॉजिटिव पाया गया था उनको? हाँ, पापा कोविड पॉजिटिव थे और उनका अर्जेंट में वो एंटीजन भी निकलवाया गया था, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला मैं अरेंज कर देती हूँ, आप बस लगवा दीजिएगा और थोड़ा सा टेक केयर कर लीजिएगा। तो उन्होंने ये बोल दिया कि आप क्या बोलते हैं मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अरेंज करवा दूंगा और इंजेक्शन लग जाएंगे। मैंने कहा अमाउंट बड़ी थी, फिर भी मैंने बोल दिया ठीक है अंकल मैं अरेंज कर दूंगी, आप इंजेक्शन स्टार्ट करवा दीजिएगा बस। फिर मैंने दोपहर में शायद 10, साढ़े 10 या 11 बजे कॉल किया था। तो उन्होंने बोलते हैं ठीक है मैं कि अंकल इंजेक्शन लगे कि नहीं लगे, मैं पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको दे दूंगी इंजेक्शन, मतलब पैसे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन फिर उन्होंने बोलते ठीक है इंजेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप 1-2 बजे तक पैसे जमा कर दीजिए। इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोन रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कोई अमित मिलेगा, आप अमित को सबमिट कर देना। और मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र बोला तो उन्होंने अकाउंट ट्रांसफ़र मना कर दिया था, तो मैंने अमित को कैश सबमिट किया था और उसकी रसीद मांगने पर रसीद हमें कुछ नहीं मिली थी। और फिर उसके बाद हमने अमित को भी कॉल किया, अमित ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। चेयरमैन को कॉल किया तो उन्होंने ये कहलवा दिया कि चेयरमैन को कोविड हो गया है तो अब वो बात नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी चेयरमैन से भी बात नहीं हुई। 28 तारीख को वो एक्सपायर हो गए। उनकी क्या टेक केयर हुई क्या नहीं हुई हमें नहीं पता, बस मम्मी आइसोलेशन वार्ड में थी, स्टाफ से हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती थी उनकी हेल्थ की, तो मम्मी ही हमें बताती थी। 28 तारीख को 10 बजे तक मम्मी देख के आई है, तब तक स्टाफ वाले बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं इनकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी है और उनको 50% सैचुरेशन पे भी वो 91 ऑक्सीजन उनका आ रहा था जब मम्मी ने मशीन में देखा था। और पूछा भी था तो उन्होंने बोला था हाँ इसका प्रेशर कम कर दिया, इम्प्रूवमेंट हो गया है इसीलिए। अब वो स्टाफ ने बोलते हैं कि इनका वो हटा दिया गया है वेंटिलेटर, और हमने डॉक्टर से मालूम किया था एक हमारे हैं डॉक्टर, उनके नोन डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला नहीं अभी वेंटिलेटर नहीं हटाए, 1-2 दिन में हटाएंगे, इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इन्फेक्शन भी कम हो रहा है। फिर 1 बजे क्या हुआ कि उनकी वो एक्सपायर हो गए। या तो ये लापरवाही हॉस्पिटल की है या ठीक है शायद हेल्थ ख़राब हो गई, हम ये भी मान लेते हैं हेल्थ ख़राब हो गई, तो वेंटिलेटर किससे पूछ के हटाया गया। वो चलो अंदर का मामला है, वो कैसे भी अपने हिसाब से सही कर लेंगे, लेकिन 2 लाख किस बात। और नेक्स्ट डे तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आपके फादर की डेथ हो गई है। चलिए मदर को नहीं बता सकते थे, वो घबरा जाती, घर पे तो आपका इन्फॉर्म करने की ड्यूटी बनती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपकी। पैसे लेने के बाद प्राइवेट वार्ड में नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रेमडेसिविर के गवर्नमेंट को पैसा देते हैं आपको, तो आप किस बात के पैसे ले रहे हैं। ऑक्सीजन का पैसा गवर्नमेंट पूरा गवर्नमेंट का है, तो आपने किस बात का पैसा लिया। जब आप एक पैसे वाले इंसान का नहीं टेक केयर कर सकते तो गरीब का तो आपने बहुत ही बुरा हाल करना है। मदर की तबीयत कैसी है आपकी? मदर सही है, मदर डिस्चार्ज हो। अब क्या मांगे आपकी? बस हमारी यही मांग है कि क्या बोलते हैं जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, जो हमने खोया वो कोई ना खोए, इससे ज़्यादा और कोई मांग नहीं है। मुझे पैसा वापस नहीं चाहिए क्योंकि उस पैसे से मेरे फादर वापस नहीं आ पाएंगे। तो कार्रवाई चाहती हैं? हाँ बस मैं कार्रवाई ही चाहती हूँ और जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, बस मैं इतना चाहती हूँ। आपका? सतीश शुक्ला। हाँ क्या मामला आपका सतीश जी? हमारा भाई था कोरोना पॉजिटिव, रामकिशन मिशन में एडमिट था, तो वहाँ उन्होंने बोला कि आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। तो हमने केडी में बात की और भी 1-2 जगह बात की, पर केडी में हमारी बात हो गई, बोले वेंटिलेटर यहाँ मिल जाएगा, आप पेशेंट को ले आओ यहाँ दिया। तो उन्होंने वहाँ पैसा भी बताया कि हमारे यहाँ 6 लाख रुपया लगेंगे पेशेंट को एडमिट करने के लिए। तो हमने पूछा उनसे भी नहीं 6 लाख रुपये किसके, जब सरकार पैसा दे रही है आपको तो आप 6 लाख रुपया किस बात के ले रहे हैं। कि अगर तुम सरकारी ट्रीटमेंट चाहोगे तो उसमें आप अपने भाई को नहीं बचा पाओगे, और अगर आपको अपना भाई बचाना है तो आपको 6 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। किस बात का लिए 6 लाख रुपये? 6 लाख रुपया उसमें
कोरोना के जो पेशेंट थे उस भाई के लिए उन्होंने जमा कराए थे ट्रीटमेंट के लिए और वेंटिलेटर के लिए। तो आपने कहा नहीं सरकारी इलाज जब सरकार करा रही है फिर पैसा किस बात का? हमने उनसे कहा मैंने कि जब सरकार पैसा दे रही है आपको, सरकारी इलाज चल रहा है, तो आप किस बात के पैसे आप हमसे ले रहे हो? तो उन्होंने कहा अगर सरकारी उस पर रहोगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और न अपने भाई को बचा पाओगे। तो उस हड़बड़ी में हमको पैसा देना पड़ा, हमको अपना भाई बचाना था। पर हमारे भाई को उन्होंने न वेंटिलेटर दिया है न कोई ट्रीटमेंट दिया है, खाली एक इंजेक्शन लगाया था उन्होंने, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। भाई के बार बार मैसेज मेरे पास आते रहे और मैं स्टाफ से बात करता रहा हूँ और स्टाफ कहता रहा है, मुझे आश्वासन देता रहा है कि हाँ अभी डॉक्टर आ रहे हैं, देखेंगे, दवा देंगे। और ये हमारे यहाँ डॉक्टर का वो है, डॉक्टर अगर चाहेगा तो वेंटिलेटर पर लेगा, आवश्यकता होगी तो, और नहीं तो नहीं लेंगे। मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने आपने किस बात के पैसे लिए जब आप वेंटिलेटर नहीं दे रहे हो मेरे पेशेंट को? तो बोले कि ये तो हमारे डॉक्टर की वो है, डॉक्टर अगर चाहेगा तो लेगा वेंटिलेटर पे और आपका पेशेंट स्वस्थ है, आप परेशान ना हो। पैसा जमा करने के क्या दिन बाद डेथ हो गई पेशेंट की? दूसरे दिन डेथ हो गई थी। इलाज के अवाम में? इलाज के अवाम में हुई है। 11 बजे तक, 11 बजे के 4 मिनट तक मैसेज पे भाई से मेरी बात होती रही है। लास्ट में भी भाई ने यही कहा भैया यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया मुझे देखने के लिए और मैं यहाँ घबरा रहा हूँ। तो आपको जानकारी किसने दी? आपको डेथ हो गई है? स्टाफ वालों ने दी। ये उन्होंने जानकारी दी है कोई 5 बजे के समथिंग कि आपके भाई की डेथ हो गई है, आप अपनी बॉडी आकर के देख लें। स्टाफ ने फोन किया था आपको? हाँ। अच्छा, और क्या किया आपके भाई के साथ में? भाई के साथ में भाई के गले में कुछ सोने के वो थे, एक लड़ थी, एक उसमें लॉकेट था, एक अंगूठी थी और एक चांदी का कड़ा था हाथ में उनके में, और कानों में भी उनके बाली थी। वो सब उन्होंने निकाल लिए। दिने रहे नहीं दिए। मैंने रामकिशोर जी अग्रवाल जी से बात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है आपका सामान मिल जाएगा, पर अभी तो कोई सामान नहीं दिया है। और क्या कोई? और उसमें भाई की जो बॉडी उन्होंने सील करके दी थी तो वहाँ हम खोलना चाह रहे, उन्होंने खोलने नहीं दिया, बोले यहाँ नहीं खोलोगे, आप इसको ले जाइए यहाँ से। उसकी बॉडी में से ब्लड भी निकल रहा था। तो हमें अंदेशा है कि हमारे भाई की बॉडी में से उन्होंने कुछ पार्ट भी हो सकता है निकाले हो। कोरोना के भय की वजह से बॉडी को नहीं खोलने दिया। अब क्या मांगे आपकी? हमें न्याय चाहिए, उनकी सज़ा होनी चाहिए, उनके किए का उनको दंड मिलना चाहिए, हमें न्याय मिले। धन्यवाद। उनके छोटे छोटे बच्चे, एक 8 साल का है, एक 10 साल का है। घरवाली उसकी जो पत्नी है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत परेशान है वो।